खूंखार हैं, खौफनाक हैं, जहरीले हैं और हिंसक भी हैं, पर वे निरीह हैं, मासूम हैं और बेहद सुंदर हैं। हो सकता है वन्य प्राणियों के इस अनूठे संसार को जंगलों में जाकर निकट से देखना हमारे लिए संभव न हो और न उनके लिए जो जंगलों के निकट ही रहते हैं। लेकिन भगवान बिरसा जैविक उद्यान में कई प्रकार के वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक निवास में निकट से देखना सहज संभव है। दरअसल वर्ष 1986-87 में जब यह उद्यान बनाया जा रहा था, तब 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस भूभाग का इस प्रकार काया पलट हो जाने की कल्पना भी नहीं की गई थी। इस प्रकार कुल 63 जानवरों एवं 18 कर्मचारियों के साथ भगवान बिरसा जैविक उद्यान की शुरुआत हुई। आरंभ में बाघ, सिंह, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, चीतल, सांभर, भालू, बंदर आदि जानवर ही प्रमुख रूप से रखे गए थे। अपनी स्थापना के पश्चात यह उद्यान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जहां एक ओर यहाँ की वनस्पति में चमत्कारिक परिवर्तन दिखलाई पड़ता है, वहीं जानवरों की संख्या बढ़कर 1498 हो गई है। पूर्व के जानवरों के अलावा नीलगाय, गैंडा, हिप्पोपोटेमस, मगरमच्छ, घड़ियाल, मॉनिटर लिजार्ड, हाथी, विभिन्न प्रकार के पक्षी, सियार, कई प्रकार के सर्प आदि सम्मिलित किए गए हैं। आज मध्यम श्रेणी का यह उद्यान देश के 10 प्रमुख चिड़ियाघरों में शुमार है और प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के द्वार पर खड़ा है। अब एक सवाल ये है कि इस उद्यान की विशेषताएं क्या हैं? साल के प्राकृतिक वन एवं कालांतर में प्राकृतिक रूप से उग आई और समृद्ध हुई वनस्पति इस उद्यान की विशेषता है। इसकी प्राकृतिक छटा को विकसित करने के लिए कृत्रिम वनस्पति लगाने का काम न के बराबर किया गया है। सौंदर्य के लिए पुष्प उद्यान को छोड़ दिया जाए तो प्रायः हर तरफ प्राकृतिक वनस्पति ही भरी हुई है। दूसरी विशेषता है कि यहाँ जानवरों को किसी पिंजरे में नहीं रखा गया है, बल्कि उनको प्राकृतिक माहौल देने की कोशिश की गई है। ऐसे लगभग 30 बाड़े, जिन्हें इनक्लोजर कहा जाता है, यहाँ स्थापित किए गए हैं। जानवरों के लिए 2 दर्जन से अधिक घर बनाए गए हैं और 26 अस्थायी तथा लगभग 125 अस्थायी कर्मचारी दिन रात जानवरों की देखभाल में लगे रहते हैं। अब सहज ही ये ख्याल आता है कि इतने जानवरों के रखरखाव की व्यवस्था कैसे की जाती है। वन्य प्राणियों के आहार हेतु उद्यान में एक आहार भंडार सह रसोई बनाया गया है। हरा चारा उद्यान में ही उपलब्ध होता है। इसके लिए लगभग 4.25 एकड़ का एक प्लॉट तैयार किया गया है, जिसमें चक्रीय रूप से कटाई एवं बुआई करके सालों भर हरा चारा एवं रेशेदार आहार की पैदावार प्राप्त की जाती है। बीमार पड़ने पर इलाज और वन्य जीवों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उद्यान के अंदर ही एक जंतु अस्पताल स्थापित किया गया है, जिसमें कुशल अस्थायी पशु चिकित्सक, कंपाउंडर, सफाई कर्मचारी आदि कार्यरत हैं। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में कुल 1498 जीव जंतु हैं और 881 मछलियाँ हैं, जिसमें हमारे इस जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर ये टाइगर सेल है बाघ का, और ये हमारे यहाँ 9 टाइगर है, जिसमें 2 नर और 7 मादा टाइगर हैं। ये टाइगर जो पिछले साल हमारे यहाँ 3 बच्चे दिए हैं। अनुष्का एक मादा है जिसका 3 बच्चे हुए हैं, कृष्णा, कावेरी और ताप्ती। ये करीब 1.5 साल उम्र का लगभग का बच्चे हो गए हैं। इसके पहले 2 बच्चा और हमारे यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दी है। कुल 5 बच्चा हम लोग ये विगत 3 वर्षों में इस ब्रीडिंग करके हम लोग इसका उत्पन्न किए हैं बाघ का।
हमारे बाघों का देख रेख का प्रतिदिन हम लोग का मॉनिटरिंग किया जाता है। साथ ही जब कभी इस सप्ताह में एक बार हम लोग इनका विशेष चेकअप अभियान करते हैं, जिसमें हम लोग इनका सारे चीज़ का रिकॉर्ड हम लोग लेते हैं और खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ इसके केज को देखने के लिए 2 पशुपालक लगे रहते हैं। रात में भी ड्यूटी दिया जाता है, रात में पानी पिलाया जाता है इन लोग को। साथ ही गर्मियों से बचाव करने के लिए हम लोग कूलर का व्यवस्था किए हैं और ठंड से बचने के लिए हम लोग का हीटर लगाया जाता है सभी सेलों। आप देख रहे होंगे कि ये ब्रीडिंग सेल है और ये हम लोग का इनक्लोजर है। साथ साथ पीछे में बाड़े हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के लिए इनको खोलते हैं प्रतिदिन। ये अल्टरनेट करके खोलते हैं ताकि सभी का एक्सरसाइज नॉर्मल वे से है। उद्यान में पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। 5 भूगर्भ जल निकासक लगे हैं और एक 50,000 लीटर की क्षमता का जल मीनार भी, जो न सिर्फ जानवरों को वरन पर्यटकों को उद्यान के हर कोने में सुविधापूर्वक जल उपलब्ध कराने में सक्षम है। इनके अलावा उद्यान में बच्चों, विकलांग एवं वृद्ध पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदूषण रहित बैटरी चालित वाहन तथा हाल में साइकिल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। तो चलिए करते हैं मासूम वन्य प्राणियों के इस संसार में प्रवेश और जानते हैं इनके अनूठे हाव भाव को। सबसे पहले तो हमें अपना वाहन यहां इस पड़ाव में रखना है और किसी प्रकार का हॉर्न नहीं बजाना है। अगर हम तेज ध्वनि करने वाले सुरक्षा तालों का भी प्रयोग नहीं करें तो अच्छा रहेगा। अगर आप निजी वाहन से आए हैं तब, और अगर सार्वजनिक वाहन से पहुंचे हैं तब भी आपको पहले उद्यान में प्रवेश के लिए टिकट लेना होगा। आइए अब चलें उद्यान के अंदर। लेकिन एक पल रुकिए, कहीं आपके पास कोई प्लास्टिक का थैला, खाने पीने का सामान, कैमरा आदि तो नहीं है? इनसे कुछ परेशानी हो सकती है। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही ठीक दाहिने हाथ की ओर एक रास्ता जाता हुआ दिखता है। इस पर चलते हुए हम पक्षियों का अद्भुत संसार देखते हैं। पहले बाईं ओर छोटी चिड़िया और दाहिनी ओर उद्यान के स्वागतकर्ता हाथी और हथनी का आवास है, जहां वे विश्राम करते हुए मिल भी सकते हैं। आगे चलते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, पेलिकन, बाज, तोते, जंगली मुर्गी, एमू आदि अनेक देशी विदेशी पक्षियों का कलरव हमारे मन को बरबस मोह लेता है।
यहाँ से आगे बढ़ते हुए बिल्ली प्रजाति के विभिन्न वन्य जीवों का अवलोकन कर सकते हैं। बाएं हाथ पर जंगलों का जादू भरा जीव बाघ आपको सहजतापूर्वक दिख जाएगा, तो दाईं ओर बेहद शर्मीला लेकिन चुस्त तेंदुआ अपनी मस्ती में कूदता या खेलता हुआ दिखेगा। जानवर में मुझे वो एशियाटिक लायन पसंद आया और वो ब्लैक लेपर्ड पसंद आया। अच्छा ठीक है, तो जो देख रहे हैं तुम्हारे जैसे ही जो बच्चे हैं जो भी देख रहे होंगे, उनसे तुम क्या कहना चाहोगे इस ज़ू के बारे में? मैं यह कहना चाहूँगी कि उन्हें भी एक बार यहाँ आना चाहिए और एक बार विज़िट करना चाहिए। कौन कौन से एनिमल्स देखे तुमने? पहले हमने बर्ड्स देखे, फिर कार्निवोर्स एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, बहुत सारे देखे, फिर डियर देखे, फिर एलिफेंट देखे और बहुत सारे देखे। कौन सा एनिमल तुम्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पे पसंद आया? टाइगर। एक तरीके से इनकी देख रेख करना बच्चों की देख रेख करने जैसा ही हो जाता है, क्योंकि आप हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब मिलती है? जब बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और उछल कूद करने लगते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो अगर इसी सवाल को हम पलट दें तो उदास सबसे ज़्यादा आप कब हो जाते हैं? जब जानवर बीमार टाइप का होता है, खाना जब छोड़ देता है, कम खाने लगता है, तो बहुत उदासीन लगता है। जंगली बिल्ली, उदबिलाव, साही, लंगूर, सियार आदि को देखते हुए हम बब्बर शेर तक जा पहुंचते हैं। ये वही जनाब हैं जो हमारी जेब में भी रहते हैं। चौंक गए? जी हां, आपकी जेब में मौजूद हर सिक्के और रुपए में जो अशोक स्तंभ बना है, उसमें इनकी ही छवि को उकेरा गया है। सिक्का या रुपया निकालकर मिला लीजिए।
आगे चलेंगे तो आपको पुष्प उद्यान विराम देता हुआ मिलेगा। यहाँ कुछ पल रुककर जंगल के संगीत को अनुभव करना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब तक थोड़ी थकान का अनुभव भी आप अवश्य करेंगे। इच्छा भर विश्राम करने के बाद हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। यह हिस्सा प्राकृतिक वनों के बीच से चलने का जोरदार अनुभव देता है और कुछ ही पल में हम होते हैं बच्चों के प्यारे भालू मामा के पास। ये आपको अक्सर करतब दिखाते हुए मिल जाते हैं। भालू और लकड़बग्घों को उनके अंदाज में देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो बाएं हाथ पर हमें नील गाय और गैंडा को देखने का मौका मिलता है। जबकि दाहिने हाथ में हम हिरणों का अनूठा संसार देखते हैं। सांभर, कोटरा, चीतल और कृष्ण मृग। जब आप एक नर कृष्ण मृग को चलते हुए देखते हैं तो बिना मोहित हुए नहीं रह सकते। एक पल शांत होकर आप महान कवियों की उन रचनाओं को याद कीजिए जहां मृगों के सौंदर्य का वर्णन है। आपको लगेगा जैसे आप साक्षात उस दृश्य को ही देख रहे हैं। है ना अद्भुत? कुछ अद्भुत दृश्य अब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए उनकी ओर बढ़ें। यहाँ घड़ियाल और मगरमच्छ आपको बालू के तट पर विश्राम करते अथवा पानी में जल क्रीड़ा करते मिलेंगे। इन सब का आनंद उठाते हुए यदि आपको प्यास लग आई है तो पानी यहां भी है। हाँ, आगे के दृश्य आपको वैसे भी पानी पिला सकते हैं, क्योंकि ये है सांपों की नगरी। शीशे के घरों में विश्राम करते प्रकृति के ये अनूठे जीव सिर्फ खतरनाक ही नहीं है, हम सब के जीवन के लिए बेहद आवश्यक भी हैं और अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं और सुंदर तो लगते ही हैं।
सांपों के अद्भुत संसार को देखने के बाद हम आ पहुंचते हैं भारतीय बंदरों की दुनिया को देखने। कुछ पल यहां खड़े रहें तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि चंचल बच्चों को बंदर क्यों कहा जाता है। तो कौन सी चीज़ें आपको इस ज़ू के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आई? एक तो साफ़ सफाई बहुत है, बैठने का बहुत सारा जगह है, फैमिली गेट टायर्ड सा इतना इतना बड़ा ज़ू है तो कवरेज इतना यूज है तो बैठने का बहुत जगह, एम्पल स्पेस है। साफ़ सफाई पे ध्यान रखा गया है, टाइम टू टाइम कियोस्क भी हैं, पीने के लिए पानी, कुछ कुछ छोटे मोटे स्नैक्स सब मिल रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। बहुत वेल मेंटेन्ड है, बहुत साफ़ सुथरा है। और ज़ू नॉर्मली आप जाओ तो बहुत स्मेली और ये वो होता है, बट यहाँ पे हमने वो सब चीज़ें नहीं देखी। बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने वो लगा रखे हैं, व्हाट डू यू से, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, और काफ़ी इजी है, नेविगेशन इजी है, आप आसानी से हर चीज़ घूम सकते हो। उद्यान के ठीक सामने और राष्ट्रीय उच्च पथ की दूसरी ओर बना ये मछली घर अलग होने के बावजूद इस उद्यान का ही हिस्सा है। राजधानी रांची में बना यह मछली घर प्राकृतिक वातावरण के साथ अपने अनूठे डिजाइन के कारण सहज ही आकर्षित करता है। इस मछली घर में इतने प्रकार की मछलियां रखी गई हैं कि उनके संपूर्ण दर्शन के लिए एक अलग फिल्म बनानी पड़े। इनमें कुछ की झलक इस जैविक उद्यान की संपन्नता को समझने में अवश्य सहायक होगी। और नई चीज़ें यहाँ पर इस उद्यान के बनने के बाद क्या चीज़ें हैं जो फिर से अभी कुछ रीसेंट टाइम में जोड़ी गई हैं यहाँ पर? रिसेंट टाइम में अभी हम लोग का सांप घर कुछ दिन पहले बना है, और सांप घर हम लोग का करीब 115 सांप हैं, विभिन्न प्रकार के प्रजाति हैं, जो कि ये बहुत आकर्षक है हमारे उद्यान का, जैविक उद्यान का। और भविष्य में हम लोग जिराफ और जेब्रा
लाने के लिए हमारे निदेशक महोदय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और हम लोग का पूरा प्रबंधन हम लोग इसमें प्रयासरत है कि हम लोग जिराफ और जेबरा इस जू को लाएंगे। क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया यहाँ पे? अच्छा लगा, मतलब सारे जू मैंने एनिमल देखा, लायन, टाइगर, ये सब देखा। एलिफेंट, मेरी बेटी को एलिफेंट देखना था तो इस साइड एलिफेंट, फिर स्नेक्स हाउस देखना, वो देखने के लिए आई मैं। कौन सा जानवर आपको सबसे ज़्यादा आकर्षक या अनोखा लगा यहाँ पर? नॉर्मल सबको टाइगर, लायन, यही ज़्यादा लोग आकर्षित होता है देख के। टाइगर और लायन बहुत पसंद आया। देखा आपने, भूमि के इस छोटे से संसार में वन्य प्राणियों का एक अनूठा संसार है जो हम मानवों से सुरक्षित भविष्य की आकांक्षा रखता है। इनमें से कुछ की आंखों में झांकते कुछ मासूम से सवालों से यह कार्यक्रम आपको परिचित कराता है, लेकिन यहाँ से वापस अपनी दुनिया में लौटकर हर पल हर घड़ी ऐसी अनेकों मासूम आंखें आपको ढूंढती मिलेंगी। हो सके तो उनको पहचानने की चेष्टा करें और हो सके तो उन्हें गोद लेने का विचार भी करें, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है हम सबों के भविष्य के लिए।